Dear students, today we are going to start with worksheet number 3 of unit 4. In this worksheet, we will learn how we can arrange the fractions in ascending order as well as in descending order. So, we'll start with the first part. Like first question is 11 over 15, 9 over 5, 13 over 10 and 7 over 20. These four fractions are given. As you can see, all these four fractions having different denominators. They are unlike fractions. Okay. So, to make them because we have to arrange them in ascending or descending order, so we should know which one is smallest and which one is biggest. So for that we have to convert all these fractions into like fractions, मतलब इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम करेंगे हम इन डिनोमिनेटर्स का लाइक 15, 5, 10 और 20 इनका एलसीएम निकालेंगे. ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे. तो 5 से हमने 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20. सेम वे 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज़. 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 4 भी नहीं आता, एज इट इज़ लिखिए. अब 2 और 4 कौन से प्राइम, हम प्राइम नंबर ही ले रहे हैं. 5 थ्रू 3 2 इज दे ऑल आर प्राइम नंबर्स. तो 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड द लास्ट हियर 2, ये 2 1 ज़ा 2. तो हमारा जो LCM आ गया दैट इज़ इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60 के इक्वल. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन गिवन जो फ्रैक्शंस हैं इनके LCM को हम LCM के इक्वल इनका डिनोमिनेटर हम लाएंगे. तो उससे क्या होगा, फ्रैक्शन जो है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा. जैसे फर्स्ट है 11 over 15. ओके, इसके इक्वल एक फ्रैक्शन बनाएंगे हम जिसका डिनोमिनेटर होगा 60. ये हमने 4th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है. तो 15 4 ज़ा 60 एंड 11 4 ज़ा 44. तो 11 अपॉन 15 के फ्रैक्शन इक्वल आ गया फ्रैक्शन 44 over 60. अब हमारा अगला फ्रैक्शन है 9 over 5. इसके इक्वल भी हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका डिनोमिनेटर होगा 60. हम क्या कर रहे हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हैं. इनका डिनोमिनेटर सबका हम सेम कर रहे हैं. तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से. 12 5 ज़ा 60. तो 9 12 ज़ा इट इज़ इक्वल टू 108. फिर हमारा थर्ड फ्रैक्शन है 13 अपॉन 10. 13 अपॉन 10 को भी आप इक्वलेंट फ्रैक्शन उसके बनाएंगे जिसका डिनोमिनेटर होगा 60. 10 6 ज़ा 60 एंड 13 6 ज़ा 78. तो तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं 60 आ रहा है. अब आ रहा है हमारा लास्ट फ्रैक्शन 7 over 20. 7 over 20 को भी हम के इक्वल भी हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका डिनोमिनेटर होगा 60. तो कैसे बना 60, 20 3 ज़ा 60. तो 7 3 ज़ा 21. तो अब हमारे पास चार फ्रैक्शन आ गए, 44 over 60, 108 over 60, 78 over 60 एंड 21 over 60. चारों का डिनोमिनेटर सेम है. दे ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस. तो अब इनके न्यूमरेटर्स को देख के हम डिसाइड करेंगे विच वन इज़ स्मॉलर एंड विच वन इज़ ग्रेटेस्ट. तो आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर हमारे पास आ रहा है ये 21 over 60. 21 over 60. इससे बड़ा होगा 44 over 60. उससे बड़ा है हमारे पास 78 over 60 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 108 over 60. अंडरस्टूड. तो अब देखिए 21 over 60 किसकी वैल्यू थी, 7 upon 20 की. तो हमने लिखा 7 upon 20. 44 over 60 किसकी वैल्यू थी, 44 over 60 वैल्यू थी 11 upon 15 की. हम लिखेंगे 11 upon 15. 78 over 60 किसकी वैल्यू थी, 13 upon 10 की. और लास्ट हमारे पास आ गया 9 over 5. तो हमने अरेंज कर दिया फ्रैक्शंस को. सबसे छोटा है 7 upon 20, फिर उससे बड़ा है 11 upon 15, फिर उससे बड़ा है 13 upon 10 एंड 9 upon 5 विल कम एट लास्ट.
So my dear students, in this way you will convert you will do all the sums of question number 1. In question number 2 we will learn to arrange the fractions in descending order. So let us take one example here, like 3/10, 7/15, 5/6 एंड 1/30. तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी प्रोसीजर बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर वाला ही है, सिर्फ हम ऑर्डर लास्ट में बिगर टू स्मॉलर लिखते हैं, बाकी प्रोसीजर इज सेम. तो अब आप देख रहे हैं 10, 15, 6 एंड 30 डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दे ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शंस. तो फर्स्टली विल टेक LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर है 10, 15, 6 एंड 30. दीज आर द डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शंस. तो 5 से हम करेंगे डिवाइड. 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 6 नहीं आता है, एंड 5 6 ज़ा 30. ओके, नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 2. 2 1 ज़ा 2. 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, 3 एज इट इज़ लिखिए. फिर 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड एट लास्ट अब हम डिवाइड करेंगे 3 से. तो 1 एज इट इज़ रहेगा. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3. तो हमारा जो LCM आ गया यहाँ पर वो आ गया 5 × 2 × 3, दैट इज़ 5 2 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30. तो अब हम जानते हैं कि हमारा जो LCM है डिनोमिनेटर्स का वो है 30. तो अब हम इन सारे फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, 30 होगा. तो अब हम जानते हैं कि LCM हमने मेंशन कर दिया कि तीन डिनोमिनेटर्स का 30 है. तो अब हमारा जो पहला फ्रैक्शन है 3/10, इसके इक्वल हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका डिनोमिनेटर होगा 30. तो 30 कैसे बना डिनोमिनेटर, 10 3 ज़ा 30 एंड 3 3 ज़ा 9. फिर हमारा दूसरा फ्रैक्शन आता है 7/15. इसके इक्वल भी हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका डिनोमिनेटर होगा 30. तो 15 2 ज़ा 30, तो 7 2 ज़ा 14. फिर अगला फ्रैक्शन है हमारा 5/6, और 5/6 के इक्वल भी हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका डिनोमिनेटर होगा 30 एंड 6 5 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25. एंड लास्ट है हमारा 1/30. इसके इक्वल भी हमने एक फ्रैक्शन बनाना है, और हम देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर 30 है. 30 1 ज़ा 30, तो 1 1 ज़ा विल इक्वल टू 1. सो अब हमारे चारों फ्रैक्शंस जो हैं कन्वर्ट हो चुके हैं लाइक फ्रैक्शंस में. आप इन चारों को देखिए, इनका डिनोमिनेटर सबका 30 है. तो अब हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं सबसे पहले बड़ा फ्रैक्शन. तो सबसे बड़ा होगा हमारा 25/30. ये सबसे बड़ा है, साइन विल कम टू दिस साइड. और उससे छोटा है हमारा 14/30. फिर उससे छोटा है हमारा 9/30, और फिर सबसे छोटा है हमारा 1/30. अब हम देखेंगे 25/30 किसकी वैल्यू थी, 5/6 की, ये सबसे बड़ा है. 14/10 किसकी वैल्यू थी, 14/30 7/15 की, तो 7/15 विल कम हियर. 9/30 3/10 की थी, और 1/30 1/30 सेम ही था. तो इन दिस वे वी राइट. वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर. सपोज आई टेक 2 × 5/6. नेक्स्ट इज 7/18, and next is 4 × 1/4 and then 10/9. तो आप देख रहे हैं इसमें दो नंबर्स जो हैं, ये वाला नंबर और ये मिक्स नंबर है. तो पहला हमारा होगा कि हम इनको कन्वर्ट करेंगे. 6 2 ज़ा 12 एंड 5 17/6 आ गया. 7/18 है, और ये है 4 4 ज़ा 16 एंड 1 17/4 एंड देन 10/9. तो अब हमारे ये सारे मिक्स नंबर में नहीं कन्वर्ट कर दिया हमने मिक्स नंबर्स को. अब हम देख रहे हैं कि सारे फ्रैक्शंस अनलाइक हैं, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स का LCM निकालेंगे. 6 18 4 एंड 9. तो फर्स्टली अब आप देखिए कौन से प्राइम नंबर से हम 3 से मैक्सिमम हो रहे हैं. तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 6 ज़ा 18. 3 के टेबल में 4 नहीं आता, उसको एज इट इज़ लिखो.
एंड 3 3 ज़ा 9। नाउ 2 का टेबल हम देखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 एज इट इज़। अब हम इसको 3 से कर देते हैं दोबारा, 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज़ आएगा, 3 1 ज़ा 3। अब हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड तो अब हमारा एलसीएम जो आ गया 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 2 ज़ा 36। तो जो हमारा एलसीएम है वो आ गया 36 के इक्वल। अब हम लोग जितने भी हमारे गिवन फ्रैक्शंस हैं इनको कन्वर्ट करेंगे ऐसे फ्रैक्शन में जिनका डिनोमिनेटर होगा 36 के इक्वल। तो हमारा एलसीएम आया डिनोमिनेटर्स का 36। अब 17/6 को कन्वर्ट करना है आपने ऐसे फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर होगा, तो 6 6 ज़ा 36 एंड 17 6 ज़ा 102। इसके बाद दूसरा फ्रैक्शन है 7/18। 7/18 को भी आपने कन्वर्ट करना है ऐसे फ्रैक्शन में, तो 18 2 ज़ा एंड 7 2 ज़ा 14। फिर हमारा थर्ड फ्रैक्शन है 17/4। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर होगा 36, तो 4 9 ज़ा और यहाँ पे आएगा 17 9 ज़ा 153। एक और फ्रैक्शन हमारा है 10/9। इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर होगा 36, तो 9 4 ज़ा 36, तो 10 4 ज़ा 40। तो अब हमारे पास 102/36, 14/36, 153/36 एंड 40/36, ये 4 फ्रैक्शंस हमारे लाइक फ्रैक्शंस आ गए। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो आप देखिए इनमें सबसे बड़ा है 153/36, फिर ये सबसे बड़ा है। इसके बाद हमारा आता है 102/36, फिर इससे छोटा हमारा आएगा 40/36 एंड फिर लास्ट में हमारा सबसे छोटा आएगा 14/36। तो 153/36 कौन सी वैल्यू थी? 17/4 की, ये सबसे बड़ा है। 102 आ गई 17/6 की, 40/36 आ गई वैल्यू 10/9 की एंड 14/36 आ गई वैल्यू 7/18 की। तो इन दिस वे हमने अरेंज कर दिया इन नंबर फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट योर वर्कशीट नंबर 3 in your fair notebook.